Good evening, everyone. Voice is clear. Audio, video, all clear. चलिए, फंक्शन का इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दे दिया था। फंक्शन का हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया था। अब आज फंक्शन से रिलेटेड अगले जरूरी पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, कुछ बातें डिस्कस करते हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर कोड्स के थ्रू समझ में आएंगी। बताइए, जो कोड आपको फिलहाल स्क्रीन पे दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू यू उसका आउटपुट क्या होना चाहिए? मैंने 2 बार कॉल करा है, ध्यान दीजिएगा। आप सिर्फ एक कॉल का आउटपुट बता रहे हैं, मैंने कॉल 2 बार करा है। दोनों का आउटपुट बताइए, किस पे क्या आउटपुट आएगा, पहले वाले पे क्या आएगा और दूसरे वाले पे क्या आएगा? वेरी गुड, पहले वाले पे आएगा हेलो सचिन। ओके, और दूसरे वाले पे क्या होगा? दूसरे वाले पे नो, बिल्कुल गलत। ये किसने कह दिया कि आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो नन पास होता है? गलत सोच रहे हैं आप। कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो नन रिटर्न होता है। लेकिन अगर फंक्शन को आर्गुमेंट चाहिए और आपने उसे डिजायर्ड आर्गुमेंट पास नहीं करा तो पाइथन के लिए ये अपने आप में रन टाइम एरर है। पाइथन विल टेक इट टू बी अ रन टाइम एरर, दैट इज एक्सेप्शन। और स्क्रीन पे आपको साफ मैसेज लिखा हुआ मिलेगा कि आप एक आर्गुमेंट मिस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है ये। पाइथन किसी और लैंग्वेज की तरह ये रिलैक्स नहीं करती आपके लिए कि आप आर्गुमेंट पास नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो कोई लैंग्वेज है क्या जो आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं तो भी कोड चला देती है? हाँ, जावास्क्रिप्ट। अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो इस बात पे आपको रिलैक्सेशन देती है कि फंक्शन में आर्गुमेंट है और आप नहीं भी पास करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन पाइथन बिल्कुल C++ और जावा की तरह अगर आपको आर्गुमेंट देने हैं तो देने हैं, इस रूल को मानकर चलती है। अब बताइए, ग्रीट को कितने आर्गुमेंट चाहिए काम करने के लिए? एक आर्गुमेंट चाहिए। तो आपको हर हाल में ग्रीट को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट पास करना ही पड़ेगा। इफ यू फेल इन डूइंग दैट, पाइथन विल जनरेट एक्सेप्शन। आ रहा है समझ? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, अब इसका उल्टा लेते हैं। अब इसका उल्टा केस लेते हैं। अब हम जरूरत से ज्यादा आर्गुमेंट पास करते हैं। इस वक्त ग्रीड को काम करने के लिए कितने आर्गुमेंट चाहिए? एक। और हम कॉल करते वक्त कितने पास कर रहे हैं? दो। क्या लगता है आपको पाइथन क्या करेगी जब आप दो आर्गुमेंट देंगे जहां जरूरत सिर्फ एक की है? अगेन पाइथन विल जनरेट एक्सेप्शन। पाइथन इसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पाइथन बोलेगी फंक्शन को चाहिए एक आर्गुमेंट, बट आप जबरदस्ती दो पास कर रहे हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली उतने आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं जितने फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट में मेंशन है। आर यू गेटिंग दिस? आ रहा है समझ? ठीक है, फिर दिमाग में आपके एक डाउट आना चाहिए। आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये सारी बातें सुनकर दिमाग में डाउट आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए। डाउट ये आना चाहिए कि सर फिर प्रिंट कैसे चल जाता है? हम प्रिंट को कुछ नहीं देते हैं तो भी चलता है, हम प्रिंट को सिर्फ हेलो देते हैं तो भी चलता है, और हम प्रिंट को अगर हेलो हाय दो देते हैं तो भी चलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम प्रिंट को बिना आर्गुमेंट के भी कॉल कर पाते हैं, एक आर्गुमेंट के साथ भी कॉल कर पाते हैं, मल्टीपल के साथ भी कॉल कर पाते हैं? तो इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखिए। आज लेक्चर खत्म होते होते आप पहुंचेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसमें आप पढ़ेंगे पाइथन में नहीं ओवरलोडिंग नहीं होती है। कुमार अभिषेक, बिल्कुल गलत बात। ये अब दोबारा नहीं बोलना कभी किसी के सामने। पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं होती है। पाइथन डजंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। इसलिए तो ये क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ओवरलोडिंग नहीं होती है तो फिर प्रिंट के तीन अलग अलग फॉर्म कैसे चलते हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। पाइथन में कई तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं। जब आप आर्गुमेंट की वेराइटीज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा प्रिंट कैसे काम कर रहा है। अभी फिलहाल आप एक ही तरीके का आर्गुमेंट देख रहे हैं। क्या आपको उसका नाम नजर आ रहा है एरर में? अभी आप जिस तरीके के आर्गुमेंट से डील कर रहे हैं, क्या एरर में आपको उसका नाम नजर आ रहा है? आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, एरर में आपको आर्गुमेंट का नाम नजर आ रहा होगा। क्या नाम है?
पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये पाइथन में आर्ग्यूमेंट की एक टाइप है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो कितनी तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं पाइथन में? पाइथन में होते हैं 4 तरह के आर्ग्यूमेंट। अभी आप सिर्फ पहले से मिल रहे हैं जिसका नाम है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये कहता है जितने आर्ग्यूमेंट फंक्शन को चाहिए एग्जैक्टली उतने आर्ग्यूमेंट कॉल में होने चाहिए। अगर नहीं है तो पाइथन के लिए दिस इज एन एक्सेप्शन। हो रहा है क्लियर पॉइंट? समझ आ रही है बात? गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब क्या आएगा आउटपुट बताइए? जल्दी जल्दी बोले फटाफट। अब आउटपुट आएगा हेलो सचिन। बाय नहीं आएगा? नहीं, बाय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बाय? क्योंकि आपने बीच में रिटर्न डाल दिया। तो फिर रिटर्न के बाद अगर हम कुछ लिखते हैं तो पाइथन उसका क्या करती है? कुछ नहीं, पाइथन चुपचाप उसे इग्नोर कर देती है। कोई एरर नहीं देती? नहीं, कोई एरर नहीं देती, कोई एक्सेप्शन नहीं देती। जबकि अगर आप जावा पढ़ेंगे, अगर आप सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है और ये आपको रिटर्न के बाद कुछ भी लिखने नहीं देती है। पाइथन थोड़ी सी रिलैक्स्ड लैंग्वेज है। पाइथन कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न के बाद भी कुछ लिख दोगे तो कोई बात नहीं, बस पाइथन उसे चुपचाप इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगी। जैसे कंटिन्यू में उसने इग्नोर करा था, याद है? कंटिन्यू के बाद आपने एक प्रिंट लिखा था और पाइथन ने उसे नहीं चलाया था। ऐसा ही आज रिटर्न के साथ हो रहा है। आपका ये बाय रिटर्न के कारण एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? लेकिन ये एरर नहीं है, याद रखिएगा। बट इसका ये मतलब ही मत लीजिएगा एरर नहीं है तो हम ऐसे बेवकूफियां करते चलें। दिस इज वेरी बैड प्रोग्रामिंग। आपका कोड अननेसेसरी रीडेबिलिटी स्पॉइल कर रहा है। कोई भी कोड पढ़ेगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा जब बाय चलना ही नहीं है तो बाय लिखा क्यों है। आ रही है बात समझ? तो फिलहाल कोई एरर, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। आउटपुट में आपको सिर्फ मिल जाएगा हेलो सचिन। चलिए नेक्स्ट। अब ना, पुष्कर बताओ बताओ, सोचो। यस, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अगर आप इसको ध्यान से ट्रेस करें तो ये सचिन जाकर कॉपी हो जाएगा नेम में, है ना? आपका ये प्रिंट है, ये तो स्क्रीन पे लिख देगा हेलो सचिन। इतना समझ आ रहा है? आ रहा है? अब आपको यार दिख नहीं रहा है लेकिन पाइथन ने चुपचाप यहां पर एक रिटर्न लगा दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, रिटर्न नन, दिस इज इम्प्लिसिटली एडेड बाय पाइथन। इम्प्लिसिटली एडेड बाय पाइथन। ये पाइथन ने अपने मन से ऐड कर दिया है। तो ये नन रिटर्न होकर किस में आएगा? एक्स में आएगा। तो जब आप इस एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो सेकेंड मैसेज जो आपके स्क्रीन पे आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ एक्स इज नन। हम बात कर चुके हैं अगर पाइथन में फंक्शन से कुछ रिटर्न ना कराओ और फिर भी आप उसकी रिटर्न वैल्यू को रिसीव करो तो फंक्शन नन रिटर्न करता है। आ रही है बात समझ? चलो आगे, पॉइंट क्लियर? चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दुनिया की अधिकतर लैंग्वेजेस अलाउ नहीं करती हैं। आपने जब से फंक्शंस पढ़े होंगे सी में, सी प्लस प्लस वगैरह में, तो सीखा होगा फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न करता है एक बार में? 1 वैल्यू, राइट? बट पाइथन इज इंटेलिजेंट इनफ और पाइथन हमें ये परमिट करती है कि हम अपने फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा पाए। अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट, पाइथन हमें ये परमिट करती है कि हम हमारे फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा पाए। अब बात आती है अगर हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो पाइथन करती क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा रिटर्न ए कॉमा बी कॉमा सी, तो पाइथन इसका क्या करेगी? तो पाइथन चुपचाप इन ए बी सी को एक टपल में कॉपी करती है। याद रखिएगा, टपल, याद रखें, इट्स एज गुड एज अ लिस्ट। तो पाइथन टपल में ए बी सी
इन्हें कॉपी करेगी और इस टपल को रिटर्न कर देगी जहां से कॉल हुआ है वहां पे। मतलब जहां कॉल हुआ है वहां एबीसी तीनों की वैल्यू पहुंचेगी, हाँ के ना? बिल्कुल, जहां कॉल आया है वहां इन तीनों की वैल्यू पहुंचेगी। तो इसके लिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वो ज्यादा बेटर आपको चीजें समझाएगा। सो इस बार एक फंक्शन डिजाइन करते हैं जिससे हम एरिया और सरकमफेरेंस दोनों कैलकुलेट करा के रिटर्न कराते हैं सर्कल का। तो देखिए, दो वैल्यू रिटर्न करता है जब प्रोग्रामर, तो पाइथन उसको कैसे हैंडल करती है। So let's create a new file. Let's call it fundemo3. या मैंने कहा डेफ कैलकुलेट, आर्ग्यूमेंट में है मान लीजिए रेडियस। इससे पहले मैथ को इंपोर्ट कर लेते हैं अपन, क्योंकि हमें एरिया और सरकमफेरेंस में मैथ मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। अंदर मैंने कहा एरिया इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। सो मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाई मैथ डॉट पाव आर ए डी कॉमा डू। ये हो गया पाई आर स्क्वायर। रेडियस को आर ए डी कर लेता हूं। और सरकमफेरेंस के लिए मैंने कहा सरकम एफ इक्वल टू मैथ डॉट टाउ। आपको याद होगा मैथ डॉट टाउ इज 2 पाई, याद है? तो ये जाएगा 2 पाई। और यहां मैंने लिख दिया रिटर्न एरिया कॉमा सरकम एफ, दोनों को करवा दिया रिटर्न। उसके बाद हम अपने मेन पार्ट में आए। या मैंने कहा रेडियस इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर रेडियस। यूजर से हमने रेडियस डिमांड करा, जो भी यूजर ने रेडियस दिया वो रिसीव करके रेडियस में डाल दिया। और अब मैंने रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेट और पैरेंथेसिस में पास कर दिया रेडियस। तो नोटिस करिए, अगर मैं रिजल्ट की टाइप पता करता हूं, रेडियस रेडियस हिमांशु, यहां वेरिएबल का नाम रेडियस दिया है ना मैंने, वहां आरएडी है, यहां से तो रेडियस दे रहा हूं मैं, ठीक है? अब मैंने यहां पर कहा प्रिंट टाइप रिजल्ट। तो क्या कहते हैं आप, मुझे आंसर क्या मिलेगा? मैं अभी आंसर प्रिंट नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ पाइथन से ये पूछ रहा हूं रिजल्ट की डेटा टाइप क्या है, रिजल्ट किस टाइप की वैल्यू है। बिल्कुल सही। तो देखिए कोड रन होता है, मैंने रेडियस पास करा 5, तो पाइथन मुझे बता देगी जो रेडियस पास करने के बाद वहां से वैल्यू आई है दैट इज ऑफ टाइप टपल। तो आप मानते हैं रिजल्ट टपल टाइप का वेरिएबल बन गया? बन गया, राइट? अब टपल बिल्कुल स्ट्रिंग और लिस्ट की तरह इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। टपल बिल्कुल लिस्ट और स्ट्रिंग की तरह इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। तो आप यहां पे बोले एरिया रिजल्ट 0 है और सरकमफेरेंस रिजल्ट 1 है, ठीक है? आप चलाइए, यहां पास करिए 5, तो आपको एरिया सरकमफेरेंस दोनों की वैल्यू दिख जाएगी। समझ आ रहा है? एक बात। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो आप रिसीव करते वक्त भी रिजल्ट की जगह पर 2 वेरिएबल्स कॉमा लगा के लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप रिसीव करते वक्त भी इस वैल्यू को 2 वेरिएबल्स कॉमा लगा के लिख सकते हैं। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको सब्सक्रिप्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं यहां रिजल्ट ना लिखकर यहां कह दूं ए कॉमा सी, और यहां डिस्प्ले करा दूं ए को और यहां डिस्प्ले करा दूं सी को। आपको याद होगा पाइथन में आप एक ही असाइनमेंट से मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो बस वो यहां पर हो रहा है। अब आप रन करिए, सेम कोड है,
बस रिसीव आपने एक नए तरीके से करा है. रादर देन एक्सेप्टिंग देम इन अ टपल, वी हैव एक्सेप्टेड देम इन 2 डिफरेंट वेरिएबल. तो अब ए और सी की डेटा टाइप टपल होगी. क्या कहना है आपका? ए और सी की डेटा टाइप टपल होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आयुष, विकास बिल्कुल गलत बोल रहे हैं. अरविंद भी गलत जवाब दे रहे हैं. टपल नहीं होगी, फ्लोट टाइप के होंगे. अब टपल नहीं रहा, वहां से टपल आया, लेकिन फिर टपल में से वैल्यू निकालकर ए और सी में कॉपी हो गई. जब वैल्यू ए और सी में कॉपी हो गई तो टपल कहां बचा? आ रही है बात समझ? अब ए और सी टपल नहीं है, दे आर जस्ट 2 वेरिएबल्स ऑफ टाइप फ्लोट. क्लियर हुआ? मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराना. चलिए बढ़ते हैं आगे. सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शन चैप्टर. अब आते हैं फंक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट पे, जिसके बारे में आपसे बात में कर रहा था कि पाइथन में अलग अलग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. अब हमें पढ़ना है फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की वेराइटीज क्या क्या हैं. बट इससे पहले कि अपन पढ़े फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कितनी तरह के होते हैं, एक ब्रीफ डिस्कशन करना बहुत जरूरी है ऑन द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स. तो पहला चांस आप लीजिए और आप बताइए, आर दे सेम? जल्दी बोलिए, क्या पैरामीटर एक ही चीज होती है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. वेरी गुड, नहीं होती है. क्या फर्क होता है? व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट इज अ पैरामीटर? कैन यू लेट मी नो? जल्दी जल्दी बोलिए, क्या फर्क होता है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में? जल्दी जल्दी. वेरी गुड सुमित. आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो हम कॉल में पास करते हैं. पैरामीटर वो होता है जिसमें हम रिसीव करते हैं. समझ आ रही है बात? मतलब अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया, अगर हम उसी पे वापस लौटें और जो अभी हम वोकैबुलरीज डिस्कस कर रहे हैं उसकी बात करें, तो क्या आप समझ रहे हैं इस बात को कि ये वाला जो रेडियस है ये प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आर्ग्यूमेंट है, और ये वाला जो आरएडी है ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में पैरामीटर है. ये डिफरेंस है. जो आप पास करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, जिसमें आप रिसीव करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटर. आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम होता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. और पैरामीटर का दूसरा नाम क्या होता है? पैरामीटर का दूसरा नाम होता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. ये भी आप कई बार सुनेंगे. ठीक है, वोकैबुलरी क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अब एक बार फिर देख लीजिए, आप डायग्राम में भी क्लियर हो जाएगा. मल्टीप्लाई को भेजे जा रहे हैं 2 8, वो आर्ग्यूमेंट है. 2 8 जाकर कॉपी हो रहे हैं एक्स और वाई में, तो वो मल्टीप्लाई के पैरामीटर्स हैं. अब बात करते हैं पाइथन में आर्ग्यूमेंट कितनी तरह के होते हैं. तो पाइथन में जैसा मैंने आपसे कहा, आर्ग्यूमेंट की 4 वेराइटीज होती हैं. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. There are 4 kinds of arguments provided by Python: positional, keyword, default and variable length. स्टार्ट करें, पहले का डिस्कशन शुरू करें. राइट, पहला आता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. बहुत सिंपल है. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आप पास करते हैं और वो पोजीशन वाइज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में जाकर कॉपी होते हैं. आई रिपीट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आप पास करते हैं और वो पोजीशन वाइज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में जाकर कॉपी होते हैं. जैसे इस एग्जांपल को देखिए, यहां बताइए अटैच कितने आर्गुमेंट ले रहा है? 2. एक S1 एक S2. अब ये गुड किस में जाएगा? ये गुड जाएगा S1 में. किसने बताया पाइथन को कि गुड S1 में जाना चाहिए? पाइथन को किसने बताया कि गुड S1 में जाना चाहिए? तो पाइथन को गुड की पोजीशन ने बताया. गुड पहला आर्गुमेंट है तो वो S1 में कॉपी होगा. इवनिंग दूसरा आर्गुमेंट है
तो वो S2 में कॉपी होगा। तो नोटिस करिए पाइथन जो आर्गुमेंट्स कॉपी कर रही है फंक्शन कॉल से फंक्शन डेफिनेशन में, वो उस ऑर्डर में कर रही है जिस ऑर्डर में आपने कॉल करा है। हाँ या ना? कर रही है। और क्योंकि वो उसी ऑर्डर में कॉपी कर रही है, इसलिए इन आर्ग्यूमेंट्स को पाइथन के टर्म्स में अपन बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। अब ये जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हैं, इनके साथ एक समस्या है। इनके साथ इनफैक्ट दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, इनकी काउंटिंग एग्जैक्टली उतनी होनी चाहिए जितने आपने पास करें, है कि नहीं? अगर फंक्शन के दो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हैं तो आपको भी एग्जैक्टली दो ही पास करने पड़ेंगे। अगर आपने दो से कम या दो से ज्यादा करा तो आपने अभी अभी देखा था पाइथन दे देती है एक्सेप्शन, दे देती है ना? तो एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम आपको अगले एग्जाम्पल में नजर आएगी। कैन यू गेस द आउटपुट ऑफ दिस कोड? जल्दी बताइए। ना, कोई एरर नहीं है मनीष। किस बात की टाइप एरर बताओ मनीष, आपको क्यों लग रहा है कि टाइप एरर आएगी? मनीष, व्हाई डू हैव दिस फीलिंग कि कोड टाइप एरर देगा? पाइथन में डेटा टाइप्स तो होती ही नहीं है ना, तो पाइथन कहां ध्यान रखेगी किसकी डेटा टाइप क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहला वाला आउटपुट सेंसेबल आएगा, दूसरा वाला आउटपुट नॉनसेंस आएगा। ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल। चेक करिए, पहले वाले केस में ब्रेड जाकर कॉपी हुआ नेम में और 20 जाकर कॉपी हुआ प्राइस में। आउटपुट भी बिल्कुल सही आया, आइटम इज ब्रेड, प्राइस इज 20। बट नोटिस करिए दूसरे वाले कॉल में 150 पोजीशन फर्स्ट होने के कारण जाकर कॉपी हुआ नेम में, बटर पोजीशन सेकंड होने के कारण जाकर कॉपी हुआ प्राइस में। तो आइटम का नाम 150 हो गया और आइटम की प्राइस मक्खन हो गई। आ रही है बात समझ? यानी 150 रुपए की कीमत एक मक्खन है, यही मतलब हुआ ना इसका। 150 रुपए एक आइटम है जिसकी कीमत मक्खन है, इसका यही तो मतलब हुआ अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करें। ये प्रॉब्लम है पाइथन के साथ जब आप यूज करते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पाइथन अपने मन से ऑर्डर उठाती है और एज इट इज उठाकर कॉपी कर देती है। अगर आपको लगता है नहीं सर ये तो नॉनसेंस बिहेवियर हो गया, मैं तो चाहता हूं मैं बटर कहीं भी पास करूं, फर्स्ट पास करूं या सेकंड पास करूं, जाना बटर को नेम में चाहिए। 150 कहीं भी पास करूं, जाना 150 को प्राइस में चाहिए। तो फिर पाइथन कहती है आप यूज करेंगे नया स्टाइल ऑफ आर्गुमेंट पासिंग, और वो नया स्टाइल क्या है? वो नया स्टाइल है कीवर्ड आर्गुमेंट। राइट, वो नया स्टाइल है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट में फंक्शन डिफाइन करते वक्त आप कुछ नहीं करते हैं। लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। फन डेमो 5, या मैंने कहा डेफ ग्रोसरी, या मैंने कहा नेम कॉमा आइटम, अंदर मैंने कहा प्रिंट नेम कॉमा प्राइस, सॉरी, अंदर मैंने कहा आइटम इज कॉमा नेम, इट्स प्राइस इज कॉमा प्राइस। तो गौर करिएगा, जब आप ग्रोसरी को कॉल करेंगे तो पाइथन आपको प्रोविजन देती है कि आप कॉल करते वक्त पाइथन को यह बता दें कि कौन सी वैल्यू कौन से पैरामीटर में जाकर कॉपी होनी है, कौन सी वैल्यू कौन से पैरामीटर में जाकर कॉपी होनी है। तो आप पाइथन से कह सकते हैं नेम इज इक्वल टू ब्रेड कॉमा प्राइस इज इक्वल्स टू 120, और ग्रोसरी प्राइस इज इक्वल टू 150 एंड नेम इज इक्वल्स टू बटर।
पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दोनों कॉल बिल्कुल एक जैसा काम करेंगे, राइट? आप चेक करिए, सेकंड वाले में आपने क्लियरली मेंशन करा है कि मैं 150 भेज एज अ फर्स्ट वैल्यू रहा हूं, लेकिन आई वांट दिस 150 शुड गो एंड गेट कॉपीड इन प्राइस। तो भले ही 150 फर्स्ट आर्गुमेंट है, पाइथन कॉपी कहां करेगी? जल्दी जल्दी बताइए, पाइथन कॉपी कहां करेगी? पाइथन कॉपी करेगी उसे सेकंड पोजीशन पे। तो अब आप चेक करिए, आपके आउटपुट्स सेंसेबल हो जाएंगे। दोनों ही केस में आपको पहले आइटम का नाम और फिर दिखेगी आइटम की प्राइस। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? यस। अब इसमें दो प्रॉब्लम है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के साथ दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, आपको आर्गुमेंट का नाम पता होना चाहिए, यस और नो होना चाहिए ना। आप अपने मन से यहां नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है सर कैन आई राइट लाइक दिस ग्रोसरी, और यहां मैं पास कर दूं अमाउंट इज इक्वल टू 35 कॉमा आइटम इज इक्वल्स टू सैंडविच। अगर आपने ऐसे करा और इसको रन करा तो पाइथन आपसे पूछेगी कौन सैंडविच कौन आइटम, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चेक करिए, पाइथन ने जनरेट कर दिया आपके कोड में ग्रोसरी को लेकर टाइप एरर। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? आ रहा है समझ? इसलिए आपका प्रोग्राम रन टाइम पे एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली उसी नाम से पास हो जिस नाम से वो डिफाइंड है। इवन आप नाम का केस भी नहीं बदल सकते, ये भी मानते हैं? प्राइस का पी भी कैपिटल हो गया तो पाइथन बोल देगी अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम जो यहां पर आती है वो ये, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये चलेगा? बताइए, एक पोजिशनल और एक कीवर्ड पास करूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। एक पोजिशनल और एक कीवर्ड चलेगा, लेकिन शर्त यह है पोजिशनल के बाद कीवर्ड आ सकता है पर कीवर्ड के बाद पोजिशनल नहीं आ सकता। ध्यान से सुनना, पोजिशनल के बाद कीवर्ड आ सकता है बट कीवर्ड के बाद पोजिशनल नहीं आ सकता। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये चलेगा? अभी फिलहाल चलेगा, क्योंकि आप पोजिशनल के बाद कीवर्ड दे रहे हैं ना। अब आप इसको पलट के देखिए, पहले कीवर्ड लाइए और फिर आप पोजिशनल आर्गुमेंट दीजिए। यहां लिखिए ब्रेड, नोटिस करिए पहले ही कोड दे देगा सिंटेक्स एरर। आ रही है सिंटेक्स एरर? और क्लियरली आपको मैसेज मिलेगा पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। सो डू रिमेंबर, आप कीवर्ड और पोजिशनल मिक्स कर सकते हैं बट ये अलाउड नहीं है कि कीवर्ड पहले और पोजिशनल बाद में जाए। अब आपको एक पुरानी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, आपको एक पुरानी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। क्या याद है आपको, जब आप प्रिंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था आप एंड को स्टार्टिंग में रखकर और अपना मैसेज बाद में नहीं दे सकते? याद कीजिए, पढ़ा था। ऐसे लिखेंगे तो एरर है, क्योंकि एंड कीवर्ड आर्गुमेंट है और कीवर्ड आर्गुमेंट पोजिशनल के पहले नहीं आ सकते। इज दिस क्लियर? ठीक है, हिमांशु का एक डाउट आ रहा है। हिमांशु इज आस्किंग, मैंने कहा प्रिंट, प्रिंट में कहा ब्रेड और फिर मैंने कहा नेम, नेम में मैंने कह दिया ए। एनीवन कैन टेल मी क्या होगा? जल्दी बोलिए, चलेगा नहीं चलेगा? प्राइस में कुछ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ब्रेड पे ए ओवरराइट हो जाएगा, क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, एनी प्रेडिक्शंस? अरविंद को लग रहा है मैं नेम दे रहा हूं तो भी पाइथन उसे प्राइस मान लेगी, ऐसा? श्योर? वेरी गुड सुमित, प्रोग्राम नहीं चलेगा, पाइथन थ्रो कर देगी एक्सेप्शन। समझिए ध्यान से, राइट? सॉरी, यहां मैंने प्रिंट लिखा है, लेट मी राइट ग्रोसरी। इवन इफ आई राइट ग्रोसरी और फिर मैं इसको रन करता हूं, चेक करिए कोड नहीं चलेगा और पाइथन कह देगी आप दो वैल्यूज कैसे पास कर सकते हैं एक ही आर्गुमेंट को।
सोचिए, दो वैल्यूज एक ही को पास हो रही है कि नहीं हो रही है ना? ग्रोसरी में ब्रेड भी जा रहा है नेम में और ए भी जा रहा है नेम में, तो पाइथन इसे तो एक्सेप्ट कर नहीं पाएगी। आया समझ? क्लियर हुआ? दिस इज द स्टोरी अबाउट कीवर्ड एंड पोजिशनल आर्गुमेंट। अच्छा, अब ये बताइए, मैं ग्रोसरी को ऐसे कॉल करूंगा तो चलेगा बिना किसी वैल्यू के? क्या कहते हैं, विल इट वर्क? नहीं चलेगा, राइट? कारण कारण नेम और प्राइस पाइथन के लिए तो अभी भी पोजिशनल है ना। इसका मतलब आप कॉल करते वक्त नेम और प्राइस को आगे पीछे कर लें वो चलेगा, लेकिन भेजने तो दो पड़ेंगे ना। एग्जैक्टली दो आर्गुमेंट तो भेजने ही पड़ेंगे। तो ना तो आपका ग्रोसरी का सिंगल आर्गुमेंट वाला कॉल चलेगा, ये भी एरर देगा जैसा कि आप देख सकते हैं, ना ही आपका ग्रोसरी का वन आर्गुमेंट वाला कॉल चलेगा। अगर आपको लग रहा है मैं सिर्फ बटर भेजूं, प्राइस भेजूं ही ना, तो भी नहीं चलेगा। यस और नो? अब अगर आपको लगता है सर मैं तो चाहता हूं मैं आर्गुमेंट्स कम ज्यादा करके पास कर पाऊं, तो पाइथन आपको फिर देती है नेक्स्ट ऑप्शन, एंड दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज टू मेक यूज ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या कहते हैं? डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कहते हैं जब आप फंक्शन को डिफाइन करें। ध्यान दीजिएगा, जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, अभी तक आप सिर्फ आर्गुमेंट का नाम बताते हैं, अब आप नाम के साथ साथ वैल्यू भी बताते हैं। नाम लिखें, इक्वल टू करके वैल्यू भी लिखते हैं। उससे क्या होगा? उससे पाइथन को आप ये कन्वे करेंगे कि अगर फंक्शन कॉल में एक्चुअल आर्गुमेंट मिसिंग है तो इन डिफॉल्ट वैल्यूज का इस्तेमाल करके फंक्शन कॉल जनरेट करा जाए। आई रिपीट, अगर फंक्शन कॉल में एक्चुअल आर्गुमेंट मिसिंग है तो इन डिफॉल्ट वैल्यूज का इस्तेमाल करके फंक्शन कॉल जनरेट करा जाए। समझ आ रहा है? प्रिंट में बहुत कुछ होता है सुमित, प्रिंट के बारे में हम इस चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? अभी आप पढ़ते चलो, दिमाग में इमेजिनेशन बिठाते चलो, प्रिंट क्या क्या करता होगा, है ना? तो अब अगर अपन अपने कोड पे वापस लौटें और मैं चाहता हूं मेरा ये कॉल काम कर जाए, मैं कुछ भी ना दूं तो भी कोड चले, तो आप नेम और प्राइस दोनों को अपनी तरफ से दे दीजिए एक एक डिफॉल्ट वैल्यू। तो मैंने नेम को दे दी एम्प्टी स्ट्रिंग, प्राइस को दे दी 0। अभी चलेगा? यस। चेक करिए, नेम प्रिंट हो जाएगा ब्लैंक, प्राइस प्रिंट हो जाएगी 0। अच्छा, अब चलेगा? अगर मैं ग्रोसरी को कॉल करूं और यहां पास करूं ग्रोसरी को चीज, चलेगा? बिल्कुल। नेम हो जाएगा चीज, प्राइस हो जाएगी 0। ठीक है, ओके। फिर ये भी चलेगा? अगर मैं ग्रोसरी को कॉल करूं और यहां पास करूं पेप्सी और यहां पास करूं 40, ये भी चलेगा? चलेगा, बिल्कुल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक और बात बताइए, अब मैं अगर कॉल करूं और कॉल करते वक्त मैं पेप्सी ना पास करके ऐसे सिर्फ 40 पास करूं, विल दिस वर्क? ना, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये नहीं चल सकता। करेक्ट? आ रहा है समझ? तो कॉल के वक्त आप याद रखिएगा, आप ये नहीं कर सकते कि आप एक वैल्यू छोड़कर दूसरी वैल्यू दें। ठीक है, आ रही है बात समझ? अच्छा, अब एक और जरूरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे और डिफाइन करते वक्त डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे, तो पाइथन ने एक रूल दिया है जिसे आपको मानना पड़ेगा, और वो रूल ये है कि अगर आपने किसी आर्गुमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू दी है तो या तो उसके बाद कोई और आर्गुमेंट रखिएगा मत, और अगर रखते हैं तो उसको भी देंगे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। अगेन लिसन व्हाट आई एम सेइंग, पाइथन कहती है जब आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट करें तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट करते वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने एक आर्गुमेंट डिफॉल्ट करा और उसके बाद आपने नॉन डिफॉल्ट कर दिया। नॉन डिफॉल्ट डिफॉल्ट के बाद कभी नहीं आना चाहिए, या तो डिफॉल्ट के बाद कोई ना आए या डिफॉल्ट के बाद डिफॉल्ट ही आए। व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, मान लीजिए मैंने यहां पर कह दिया नेम इज इक्वल्स टू चीज और मैंने यहां पे कह दिया प्राइस इक्वल टू 100, ये वैलिड है? जल्दी बोलिए, ये वैलिड है ना? बिल्कुल।
मैंने 2 आर्गुमेंट दिए, दोनों डिफॉल्ट हैं, रन कर दिया, आउटपुट आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं सोचूं नेम इक्वल टू चीज, बट मैं चीज की प्राइस नहीं देना चाहता, तो नोटिस करिए दिस बिकम्स सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर है, ये एक्सेप्शन भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसे आप चलाएंगे तो सिंटेक्स एरर आएगा और पाइथन आपको याद दिलाएगी कि आप नॉन डिफॉल्ट डिफॉल्ट के बाद कैसे दे रहे हैं। एरर मैसेज पढ़िए, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। समझ आ रही है बात? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आ रही है बात? राइट। इसी तरह से मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ एड, जिसमें ए की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, सी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, और यहां पे मैं कर रहा हूं प्रिंट सम इज कॉमा ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं जब ऐड को कॉल करता हूं तो ऐसे कॉल कर लूंगा विदाउट आर्ग्यूमेंट, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, सम 0 आ जाएगा, ठीक है। कोलन मिसिंग है तो ये चलेगा, आई गेट सम एज 0। अगर मैं यहां से सिर्फ 10 पास करता हूं तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर मैं यहाँ 10 और 20 पास करता हूं तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, राइट। 10 20 30 पास करता हूं, विल इट वर्क स्टिल? अभी भी चलेगा, चलेगा। बट अगर मैं ये सोचूं मैं 10 पास नहीं करना चाहता, सिर्फ 20 30 पास करना चाहता हूं, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं चलेगा, राइट। अब आप बताइए कुछ ऐसा आपने पढ़ा है जो फॉलो कर लें और ये चल जाए? मैं सिर्फ 2 आर्गुमेंट देना चाहता हूं बी और सी के लिए, मैं नहीं पास करना चाहता ए में कोई वैल्यू। यस अरविंद, ये वहां का डीएफए ही है, जल्दी बोलिए, जल्दी। यस, वेरी गुड। तो अगर आपको यही करना है ना, तो आप ये कॉमा हटा दीजिए, यहां बोल दीजिए बी में 20, सी में 30। अब ए की डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगी पाइथन? यस, ए की ले लेगी डिफॉल्ट वैल्यू 0, बी और सी में आप पास कर दें। तो अगर आपको लग रहा है आपको अपनी तरफ से कुछ आर्गुमेंट स्किप करने हैं, कुछ पास करने हैं, तो मिक्स करिए फिर डिफॉल्ट और कीवर्ड को, मिक्स करिए फिर डिफॉल्ट और कीवर्ड को। इतना आया समझ? सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए? हो गया? वेरी गुड। नाउ ट्राई दिस एग्जाम्पल। बी को प्रिंट करेंगे तो 20 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। यहां से बी में 20 तो जा रहा है, तो बी को प्रिंट करेंगे तो 20 आएगा, सी 30 आएगा। ओके आयुष, चलिए इस बार इस प्रोग्राम को डिजाइन कीजिए, बनाइए फटाफट कोड। कैल एरिया नाम का फंक्शन बनाइए जिसमें पाई की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करिए।
बन गया? बिल्कुल सही, परफेक्ट। चलिए करते हैं डिजाइन। लेट्स कॉल इट फन डेमो 6। या मैंने कहा डेफ कैलकुलेट, आर्ग्यूमेंट में रेडियस कॉमा पाई इक्वल टू 3.14। ये आपने दो वेरिएबल्स बनाए आर्गुमेंट में, अंदर आपने स्टेटमेंट लिखा एरिया इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय पाई, दैट इज पाई आर स्क्वायर, या बिल्कुल नॉर्मल वे में लिख देते हैं पाई इंटू रेडियस। देन we'll have a print statement by writing the line area of circle is, और इसके बाद हम कॉमा करके प्रिंट करा दें एरिया। यहां यूजर से रेडियस में इनपुट ले लें बाय सेइंग int इनपुट, एंटर रेडियस। जो भी यूजर से इनपुट मिले उसे आप एरिया में सिर्फ RAD के थ्रू पास कर दें कैलकुलेट में। तो सेकंड आर्गुमेंट पाइथन अपने आप इमेजिन कर लेगी, जब आप नहीं देंगे। बिल्कुल, रन करिए कोड। मैंने पास करा इस बार 6, तो 6 पहुंच गया इनसाइड RAD, रेडियस अपने आप हो गया 3.14, और आपका प्रोग्राम कैलकुलेट करके दिखा देगा एरिया एंड सरकमफेरेंस। इज इट क्लियर? चले आगे। यस शालू, वी कैन डू दैट, प्रोवाइडेड आप मैथ को इंपोर्ट कर लें। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए, नाउ सॉल्व द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। बताइए क्या आउटपुट आ रहा है? श्रीनिवास, तुम्हारा आंसर सबसे अलग है। कैसे आया एक्सेप्शन श्रीनिवास? कैन यू एक्सप्लेन? एक्सेप्शन क्यों आएगी? नहीं होता ओवरलोडिंग पाइथन में, तो क्या होगा ये तो बताओ। एक्सेप्शन का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सेप्शन? फटाफट बोलिए, एक्सेप्शन का रीजन क्या है?
नहीं श्रीनिवास, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाइथन को ये नहीं समझ में आएगा कौन सा ऐड नंबर कॉल होगा। प्रॉब्लम ये है जब आप सेम नाम से दो फंक्शन बनाते हैं तो पाइथन प्रीवियस वाले को भूलकर नेक्स्ट वाले को याद रखती है। तो आप पाइथन को कौन सा वाला ऐड नंबर याद है, 2 आर्गुमेंट वाला कि 3 वाला? 3 वाला। अब आप नोटिस करिए जब आप कॉल कर रहे हैं तो आप 2 ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ABC, ये सारे के सारे पोजिशनल आर्गुमेंट है ना। और दिमाग लगाइए, अगर ये सारे पोजिशनल आर्गुमेंट हैं तो एक थर्ड वैल्यू तो यहां आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। तो पाइथन यही बोलेगी ना कि एक आर्गुमेंट मिसिंग है, हाँ कि ना। ऐसा होगा। सी में वैल्यू आर्गुमेंट वाली आएगी या प्रीवियस फंक्शन सी की? कौन सा प्रीवियस फंक्शन आयुष? बचा ही कहां प्रीवियस फंक्शन, ओवरराइट हो गया ना। नहीं आया समझ में आयुष, आपको डाउट है? आपने ऐड नंबर नाम से दो फंक्शन बनाए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जब आप ऐड नंबर नाम से एक नया फंक्शन बना देंगे तो पाइथन ये पुराने वाले को भूल जाएगी। आ रहा है समझ? बाकी लोग बताएं, आप लोगों को आ रहा है? आ रहा है। अब इसका कारण सुन लीजिए क्या है। बहुत ही सरप्राइजिंग कारण है इसका, जो आपने दुनिया में किसी लैंग्वेज में नहीं देखा होगा। इसका कारण ये है, इन पाइथन even functions are objects। बताइए मेरा इशारा किस तरफ है, बताइए मेरा इशारा किस तरफ है ना। ये नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ये जो ऐड नंबर है ना, ये एक रेफरेंस है, ये एक रेफरेंस है। और ये किसको पॉइंट कर रहा है, गेस करिए? ये पॉइंट कर रहा है एक डेफिनेशन को, राइट। हाँ, अब जब आपने ऐड नंबर दोबारा बनाया तो ऐड नंबर ने वो दो आर्गुमेंट वाला छोड़कर हीप एरिया में एक नए फंक्शन ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा। इसका मतलब, सोचिए, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। इसका मतलब फंक्शन की भी क्लास होती होगी पाइथन में, अगर फंक्शन ऑब्जेक्ट है तो। यस, फंक्शन की भी क्लास है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फंक्शन। ठीक, इसका पता अगर आप करना चाहते हैं तो आप टाइप से पता कर लीजिए। पता करिए, पाइथन आपको बताएगी फंक्शन की क्लास का नाम क्या है। जैसे ये कैलकुलेट हमारा एक फंक्शन है ना, कैलकुलेट एक फंक्शन है ना इस एग्जांपल में। तो आप पाइथन से पूछिए प्रिंट टाइप कैलकुलेट। देखिए पाइथन आपको क्या जवाब देती है कैलकुलेट की टाइप के बारे में। लास्ट आंसर देखिए, यू आर गेटिंग द आंसर एज क्लास फंक्शन। सो इसका मतलब पाइथन में हम कह सकते हैं एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग से मेरा मतलब वेरिएबल्स। एवरीथिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लूप इफ एल्स को भी ऑब्जेक्ट माने, but at least variables and even functions in Python are object and they have their corresponding classes। तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्या, ये कि अगर आप पाइथन के अंदर एक ही रेफरेंस में दो वैल्यू डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, पुरानी वैल्यू छोड़कर रेफरेंस नई वैल्यू से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। बस वो यहां पे हो रहा है। ऐड नंबर ने पुराने वाले फंक्शन बॉडी को छोड़कर नई वाली बॉडी को रेफर कर लिया। नई वाली बॉडी मांग रही है 3 आर्ग्यूमेंट, हम कॉल में कितने दे रहे हैं? 2 दे रहे हैं। जब हम कॉल में 2 दे रहे हैं और पाइथन को 3 चाहिए, ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी अ सिंटेक्स एरर, दिस विल बी अ एक्सेप्शन, नॉट सिंटेक्स एरर, दिस विल बी एक्सेप्शन, दैट इज टाइप एरर। आ रहा है समझ? मैसेज भी पढ़िए स्क्रीन पे क्या आएगा। स्क्रीन पे आपके मैसेज ये आएगा। अच्छा, बाकियों में क्या होने वाला है, कैन यू टेल मी? अगर ये सी होती तो क्या होता और सी प्लस प्लस होती तो क्या होता? बताइए जरा। ये सेम कोड अगर सी में चलाते तो क्या होता? कैसी बातें कर रहे हो प्रियांशु, सी में सिंटेक्स एरर आती। वापस पढ़ा दूं सी के आप लोगों को? हाँ,
आयुष का कहना है ओवरराइट हो जाता सी में। कहां से पढ़ ली सी आयुष? किसने बता दिया सी में सेम नाम के फंक्शन देते हैं तो ओवरराइट हो जाता है? गड़बड़ बात। सी कहती है फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए। सी आपको बोलती मल्टीपल डिक्लेरेशंस फॉर ऐड नंबर, ये एरर देकर कोड कंपाइल करने से मना कर देती। सी प्लस प्लस क्या करती? सी प्लस प्लस चला देती, क्योंकि वहां यूज हो जाती ओवरलोडिंग। जावा क्या करती? जावा भी चला देती, वो भी यूज कर लेती ओवरलोडिंग। पाइथन ने क्या करा? पाइथन ने सी जैसा करा कि सी प्लस प्लस जैसा करा? पाइथन ने किसके जैसा बिहेवियर दिखाया? किसी के जैसा नहीं दिखाया कमल। सी में एरर है, पाइथन ने इसको एरर नहीं माना, पाइथन ने इसको एक्सेप्शन माना। इसका मतलब कमल आप सोचो, अगर मैं यहां भी 3 आर्गुमेंट पास कर दूं 10, 20, 40, तो आप मानते हो कोड चल जाएगा? जल्दी बताओ, अगर मैं दोनों कॉल में 3-3 आर्गुमेंट पास कर दूं तो ये कोड चल जाएगा ना? यस। तो पाइथन सबसे अलग है, पाइथन के अपने ही फंडे हैं। तो पाइथन का मानना है अगर फंक्शन का नाम रिपीट हो गया तो प्रीवियस वैल्यू और फंक्शन बॉडी विल गेट रिप्लेस्ड विद न्यू फंक्शन बॉडी। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है, इसका आप प्रैक्टिकल देख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और पाइथन रेफरेंसेस को तो इम्यूटेबल नहीं मानती है ना। अगर कोई इम्यूटेबल होते भी हैं तो ऑब्जेक्ट होता है ना, रेफरेंस तो म्यूटेबल होते हैं। तो पाइथन कहती है आप 10 बार एक ही नाम से फंक्शन बना लो, क्या प्रॉब्लम है? बस अगर 10 बार बनाओगे तो पाइथन को कौन सा याद रहेगा? 10वां याद रहेगा। तो अगर मैंने ऐड बनाया, ऐड में कहा a कॉमा b और यहां कहा प्रिंट सम इज a प्लस b, और फिर मैंने एक और ऐड बनाया, इसको मैंने कहा a कॉमा b कॉमा c, और फिर मैंने कहा प्रिंट सम इज कॉमा a प्लस b प्लस c, और फिर दिया मैंने कॉल ऐड 10, 20, 30। चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिना किसी परेशानी के चलेगा। ना कोई एरर, ना कोई वार्निंग, ना कोई एक्सेप्शन। प्रॉब्लम बस तब आएगी जब आप ये सोचकर 2 आर्गुमेंट वाला ऐड भी कॉल करेंगे कि शायद वो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब 2 आर्गुमेंट वाला ऐड एग्जिस्ट कर नहीं रहा है तो पाइथन पहले वाले को तो चला देगी समय 60, दूसरे वाले पे दे देगी आपको टाइप एरर। हो गया क्लियर? ठीक, अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, हम तो चाहते हैं दोनों कॉल चले, 3 वाला भी चले और 2 वाला भी चले, तो हम क्या करेंगे? ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन लेंगे यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। दोनों कैसे चले, मतलब दोनों कहां चले? अभी सेकंड वाले पे तो एक्सेप्शन आ गई ना, दोनों कहां चल गए? ठीक है, दोनों चलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, चलाना हो तो अगले लेक्चर में चलाएंगे ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।